शरद, बताएं क्या चल रहा है वहां पर? श्वेता, देखिए, मैंने आपको बताया था कि इतना इस साइज का निकला वहां से। उन्होंने स्केल लिए थे हाथ में, इस स्केल से उसको नाप रहे थे, उसी स्केल से निकाल लिया है इसको। और यहाँ पर आसपास थोड़ा सा गड्ढा खोद कर देखा जा रहा है कि और कुछ तो नहीं है। जो सिविल डिफेंस की टीम है, आप देख सकते हैं कि वो आसपास जो थोड़े बहुत गड्ढे हैं उन्हें चेक कर रहे हैं कि और कुछ तो नहीं पड़ा हुआ है। लेकिन बहुत छोटा साइज का एक सेल है या फिर बम है, कहा नहीं जा सकता अभी, क्योंकि बड़ी आसानी से आर्मी के एक जवान ने उसको स्केल से निकाल लिया और निकाल के एक पानी का डब्बा था, उस पानी के डब्बे में रख दिया। तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है जो हम लोग बात कर रहे थे और वो जो हमारे सोर्स बता रहे थे खुफिया विभाग के कि जो ड्रोन मार गिरा है हमने, उस पर उन्होंने वो एक्सप्लोसिव के साथ ड्रोन लेडन होते हैं, उसका एक हिस्सा हो सकता है गिरा हो, वो लाइव हो या सेल हो, नहीं कहा जा सकता। मगर ये ऑपरेशन खत्म हो चुका है श्वेता यहाँ पर, और यहाँ से निकाल लिया गया है उसे बहुत आसानी से। तो समझा जा सकता है कि पाकिस्तान ने जिस तरह की हरकत की थी उसके कुछ निशान, जो आप कह रही हैं अभी कि हास्यास्पद है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि हमारा लेना देना नहीं है, उनके लेना देने का यह लाइव साबूत है। बॉर्डर आसमान में गाजर मूली की तरह उनके ड्रोन को काटते चले गए, वो दृश्य हमने देखा है। जैसे आयरन डोम का तो हमने देखा था इजराइल के आकाश में, लेकिन सुदर्शन चक्र का जो प्रभाव हमने देखा और जो पराक्रम हमने देखा जैसलमेर के आकाश में, वो अद्भुत था, अविश्वसनीय था। कुछ ऑडियो में दिक्कतें आ रही हैं, हम कुछ ही देर में आपको लिए चलेंगे एक बार फिर जैसलमेर। लेकिन रात की बात यह है कि ऐसा कोई विस्फोटक नहीं है जिससे किसी तरह का कोई खतरा हो। एक छोटा सा हिस्सा है उसका, और उसका ख्याल इस समय भारत के सुरक्षा बल रख रहे हैं। वहां पर भारतीय सेना की वो टुकड़ी पहुंची हुई है जिसकी जिम्मेदारी है विस्फोटकों को हैंडल करना, उन्हें निष्क्रिय करना। हम आरएसपुरा सेक्टर आपको लिए चलते हैं जहां से हमारे संवाददाता इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशुतोष मिश्रा, आशुतोष बताइए। श्वेता, दरअसल नीचे ये जो निचला इलाका है आरएसपुरा के लोगों को याद है कि बहुत साल पहले उन्होंने कभी छोटे मोर्टार या फिर गोलियां चलती देखी होंगी, लेकिन दरअसल बीती रात से जो तस्वीरें देखी हैं उसने कहीं ना कहीं जहन में एक डर जरूर बिठाया है। क्योंकि खासकर तब जब अचानक सायरन बजा, और ये ड्रिल सबसे ज्यादा इन लोगों के काम आई जिनके गांव में बंकर बने थे। तो जैसे सायरन सुना, पूरा का पूरा गांव अपने बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ, बुजुर्गों के साथ सब तुरंत बंकर में गए। लेकिन कुछ लोग जो उतर करके देखे, उन्होंने बताया कि पीछे के हिस्से से कैसे पाकिस्तान साइड से, क्योंकि एक तो इंटरनेशनल बॉर्डर बेहद नजदीक है, ये ज्यादातर गांव जो हैं वो आईबी के एकदम साथ लगते हैं। लेकिन जब उन्होंने देखा डायरेक्शन में कि आसमान में लाल रंग की बत्ती कुछ उड़ती हुई जा रही है, तो लोगों को समझ नहीं आया कि आखिर ये है क्या। लेकिन कुछ ही देर की आवाज थी, जब धमाके उन्हें सुनाई देने लगे तो वो डर था कुछ समय का। और उसके बाद पूरी रात जब मैं उस गांव में गया, वहां लोगों से मुलाकात कर, उन्होंने कहा कि पूरी रात हम यहां थे। तो एक डर है, लेकिन अब गुस्सा और नाराजगी इस कदर है, कह रहे कि देखिए बार बार ये नहीं हो सकता, कभी गोलीबारी होगी, कभी शेलिंग होगी, कभी वो सीज फायर तोड़ेंगे, कभी गोली चला देंगे। तो खामियाजा उस खासकर जो ये लंबी सीमा जो है गांव में, वो लोग जो भारत पाकिस्तान की सीमा पर, चाहे लाइन ऑफ कंट्रोल हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा हो, इसके आसपास रहते हैं, उनके लिए है कि अब आपको कुछ ऐसा फैसला लेना होगा जिससे समस्या का हमेशा के लिए समाधान हो जाए। लेकिन हाँ, बीती रात की जो तस्वीरें वो लोगों के जहन में जिंदा हैं, खौफ है। लेकिन यहाँ प्रशासनिक अमला जो था जम्मू कश्मीर का, उसने तैयारी ऐसी की थी कि लोगों को सही समय रहते सही जगह भेजा जा सके, वो बंकरों में चले जाए। ड्रिल का पूरा अभ्यास किया गया था। हमारी जो फोर्सेस थी, प्रशासन था, वो पूरी तरह से सतर्क था। और उसी सतर्कता के चलते इतने बड़े हमले के बाद भी कोई बहुत बड़ा नुकसान या ऐसा कोई सिग्निफिकेंट नुकसान नहीं हुआ। आप देखिए, जब मिलिट्री स्ट्राइक किसी तरह की होती है तो उनका टारगेट होता है सिग्निफिकेंट डैमेज, पोटेंशियल डैमेज। हमला बहुत बड़ा था, लेकिन हमारी तैयारी हर मोर्चे पर ऐसी थी कि कोई बड़ा नुकसान, यानी जो पाकिस्तान का इरादा था, हमने उस हर इरादे को नाकामयाब कर दिया। श्वेता, हर इरादे को नाकाम किया है। देखिए, आर्टिलरी, सही कह रहे हैं आशुतोष की, आर्टिलरी फायर तो देखते रहे ये इलाके, हालांकि आरएसपुरा में उतना नहीं, लेकिन बीती रात जिस तरह का मंजर रहा है वो सबके लिए एक ऐसा अनुभव रहा है जिसको अभी भी वो समझने की कोशिश कर रहे हैं।
अब पंजाब के मंत्री बॉर्डर के जिलों का दौरा करेंगे। पंजाब की तरफ से, राजस्थान की तरफ से, दोनों इलाकों की तरफ से इस तरह की बातें कही गई थी, क्योंकि जरूरी होता है कि नेता उन इलाकों में जाएं, देखें कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, अगर बंकर्स हैं तो उसमें बिजली की व्यवस्था है कि नहीं, पानी है कि नहीं, इस तरह अगर बंकर्स नहीं है तो कहां जा सकते हैं लोग। असीम बस्सी और जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। असीम, जी मैं आपको बता दूं, क्योंकि हम इस वक्त बॉर्डर पे हैं, अमृतसर बॉर्डर है और पंजाब का 553 किलोमीटर का बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ, और ये बड़ा फैसला पंजाब सरकार ने लिया है कि मंत्री जो हैं वो गांव-गांव जाएंगे, देखेंगे कि लोगों को किसी तरह की कोई मुश्किल तो नहीं आ रही, वॉर लाइक सिचुएशन है, जिस चीज की कमी है वो पूरी की जाए, बंकर्स को देखा जाए और जो भी सुविधाएं की जरूरत है वो दी जाए, और जो सर्विसेज हैं चाहे वो राशन है वो सब पहुंचाया जाए। सो रियल टाइम एक्शन में है पंजाब सरकार, और सभी IAS और PCS जो ऑफिसर्स हैं उनकी छुट्टियां जो हैं वो पंजाब सरकार ने रद्द कर दी हैं। इसके अलावा स्कूल बंद कर दिए हैं अगले 3 दिन के लिए। सो बड़े फैसले लिए हैं। हम इस वक्त अटारी बॉर्डर पे हैं और अब मैं आपको दिखा दूं तस्वीरें। हालांकि यहाँ काम है लेकिन टेंस बहुत ज्यादा है और